गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th रीडर का एक चैप्टर जिसका नाम है द इंचेंटेड पोल। ये जो चैप्टर है ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा रिटन किया गया है, जो कि एक इंडियन राइटर थे। और ये पार्ट जो है ये महाभारत का एक सीन है जिसको डिपिक्ट किया गया है, यानी कि महाभारत से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारा जो एपिक है, हमारा जो ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस पार्ट में श्री राजगोपालाचारी पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की नॉलेज और उनकी क्वालिटी, की काइंडनेस आदि के बारे में बताते हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1878। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था। ही वॉज इनफॉर्मली कॉल्ड CR राजा जी। उन्हें सामान्यतः CR या फिर राजा जी के नाम से पुकारा जाता था जाना जाता था। CR was a renowned lawyer, writer, politician and freedom fighter। अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो एक प्रसिद्ध, रिनाउंड मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध लॉयर थे अर्थात वकील थे, लेखक थे, पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ही वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें भारत के सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया, सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका नाम क्या था? भारत रत्न। अर्थात उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिकता का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया था, उससे नवाजा गया था, जिसका नाम था भारत रत्न। अर्थात इन्हें भारत रत्न मिला था। ही वॉज ए डीपली रिलीजियस पर्सन एंड हैड ए कीन इंटरेस्ट इन द वेदाज एंड उपनिषद। वो जो श्री राजगोपालाचारी जी थे वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और उनका वेद में और उपनिषद में बहुत ही इंटरेस्ट था। अर्थात उसको वो बहुत, मतलब वो सारी चीज़ें, वेद हुए या उपनिषद हुई, ये चीज़ें उनको बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी। उसको वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का बहुत अध्ययन करते थे। ही रोट एंड एवरेज द रिटेलिंग ऑफ द महाभारत इन इंग्लिश। अर्थात उन्होंने महाभारत का सार इंग्लिश में प्रस्तुत किया था। अर्थात महाभारत का जो ट्रांसलेशन था उन्होंने इंग्लिश में किया था। अबाउट द लेसन, this lesson is an extract from Mahabharata. It depicts the high qualities of the character of युधिष्ठिर धर्मराज। ये जो लेसन है ये महाभारत से एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये किसको डिपिक्ट करता है? ये युधिष्ठिर जो कुछ जिन्हें धर्मराज के रूप से हम जानते हैं, उनके कैरेक्टर के, उनके मतलब हाईएस्ट कैरेक्टर को, अर्थात उनकी क्वालिटी को, उनके कैरेक्टर की क्वालिटी को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है। It tells about the intelligence, kindness, patience and love for his brothers। अब ये जो चीज़ें हैं, अर्थात इस चैप्टर के थ्रू हम युधिष्ठिर के इंटेलिजेंस, काइंडनेस, पेशेंस और उनके भ्रातृ प्रेम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चैप्टर के माध्यम से समझते हैं कि उनके अंदर उनकी इंटेलिजेंसी कैसी थी, उनकी दयालुता कैसी थी, अर्थात उनका धैर्य कैसा था और उनका भाई के प्रति प्रेम कैसा था। ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्ष। युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को बहुत प्रसन्न किया। द लॉर्ड ऑफ डेथ यम हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष टू टेस्ट द नॉलेज एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर। और जो मृत्यु के देवता यम थे उन्होंने यक्ष का रूप रखा, अर्थात यक्ष के रूप में आए और वो क्या करना चाहते थे? वे युधिष्ठिर के नॉलेज मतलब उनकी जानकारी, अर्थात उनके ज्ञान और इम्पार्शियलिटी और निष्पक्षता
का टेस्ट लेना चाहते थे। अर्थात जो यम थे उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया और वे युधिष्ठिर के नॉलेज और निष्पक्षता का टेस्ट लेना चाहते थे। द आंसर ऑफ युधिष्ठिर टू द क्वेश्चन ऑफ यम प्लीज्ड हिम एंड ही ब्लेस्ड हिम। और जो युधिष्ठिर का आंसर था यम के लिए, वो आंसर उस यम को बहुत प्रसन्न किया और यम ने अर्थात यक्ष ने उन्हें बहुत मतलब आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से ये अबाउट द लेसन हो गया। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो टेक्स्ट है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का बेचैनी और प्यास से इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कि अब ये सोचते हैं, इनके मन में ये चल रही है युधिष्ठिर के मन में कि क्या उन्हें किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, अर्थात उनसे कुछ गलती हो गई हो तो किसी श्राप कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तब वो सोचते हैं, अर्थात उनके मन में ये बातें चल रही हैं कि जब उनके भाई अभी तक वापस लौट के नहीं आए, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं बेचैनी से, तब वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी श्राप का शिकार हो गए, अर्थात किसी ऋषि मुनि ने या किसी ने उन्हें श्राप दे दिया हो, या फिर वे अभी भी जंगल में पानी की खोज में वॉन्डर कर रहे हैं। फिर आगे क्या है, कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर क्या वो प्यास से बेहोश होकर मर तो नहीं गए। हो सकता हो कि पानी ना मिला हो और वे प्यास से बेहोश हो गए हैं और उनकी डेथ हो गई हो। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अर्थात ये सभी विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर के, एंड ड्राइवन बाई एंड ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और एक अत्यंत प्यास से खींचे जाने के कारण, अर्थात युधिष्ठिर को भी अत्यधिक प्यास लगी हुई थी। ओवर पावरिंग थ्रस्ट मीन्स हो गया कि बहुत जोर की प्यास जिसे कहा जाता है। ही गेव अप वेटिंग, गेव अप मीन्स होता है त्याग देना, अर्थात छोड़ देना। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, अर्थात उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और प्रारंभ कर दिया टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अर्थात अपने भाइयों को खोजने के लिए, अर्थात शुरू कर दिया, अर्थात निकल गए। वे अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल गए। एंड द पूल होपिंग, अर्थात वह पूल जहाँ पे आशा थी कि वे हो सकते हैं, दैट ही माइट फाइंड देम, जिन्हें वो वहाँ पे मिल जाने चाहिए, उस दिशा में। किस दिशा में कि अर्थात जिधर उनके भाई गए थे कि हो सकता हो कि इस दिशा में पूल है, अर्थात कोई तालाब है जहाँ में पानी मिल सकता है, उसी डायरेक्शन में इनकी आशा थी कि उसी डायरेक्शन में हमारे भाई कहीं पे जरूर होंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tracts full of the wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, अर्थात युधिष्ठिर ने प्रोसीड किया, अर्थात आगे बढ़े, किधर, जिस तरफ उनके भाई गए हुए थे, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। हैड टेकन, अर्थात जिस दिशा को उनके भाइयों ने लिया था, अर्थात जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और मतलब आगे बढ़ना जारी रखा, अर्थात आगे चलना जारी रखा। थ्रू ट्रैक्ट्स, अर्थात कटीली झाड़ियों, ट्रैक्ट मीन्स कटीली झाड़ियों के बीच में। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो झाड़ियाँ थी, अर्थात जो जंगल था वो क्या करते हैं, जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और चीतीदार जो हिरण थे उनसे भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और किनसे भरा हुआ था, जो बड़ी बड़ी पक्षियाँ थी, जंगली पक्षियाँ थी, उनसे भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तभी वो कहाँ पहुँचे, एक सुंदर, बहुत ही सुंदर हरे घास के
मैदान पे आप पहुँचे, अर्थात चलते 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 हुए कहाँ पहुँचे, एक हरे घास के मैदान पे आप पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और घास का मैदान कहाँ था, एक जो तालाब है साफ पानी का, उसके चारों तरफ जो घास उगी थी उस पे आके ये पहुँचे। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। बट व्हेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग अर्थात पड़े हुए, देयर लाइक फ्लैग पोल्स अर्थात एक पोल की तरह, बांस की तरह अर्थात निर्जीव पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने वो दुख को संभाल नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो क्या किए, अपनी आवाज़ को बढ़ाए, अर्थात वो तेजी से उनको देख करके तेजी से रोने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस अर्थात अपनी आवाज़ को बढ़ाया, अर्थात तेजी से, वेप्ट मतलब आवाज़ बढ़ा करके तेजी से रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के फेस को छुआ, अर्थात चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, अर्थात अब वे कैसे लेटे हुए थे, एकदम चित्त लेटे हुए थे, अर्थात उनमें कोई मतलब क्या कहते हैं, जान नहीं बची हुई थी, एकदम शांत मुद्रा में लेटे हुए थे। एंड मोर्न्ड, और वो कराहने लगे, अर्थात रोने लगे। उनके अर्थात युधिष्ठिर ने उनके भीम और अर्जुन के चेहरे पे हाथ फिराया, अर्थात छुआ, और वो एकदम से चुपचाप एकदम चित्त लेटे हुए थे, उनके अंदर एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एंड मोर्न्ड, और कराहने लगे, अर्थात रोने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, अब वो कहते हैं युधिष्ठिर कि क्या हमारे इन सभी क्या कहते हैं वादों का या सभी कार्यों का, हमारे सभी जो आज तक मैंने किया है इन सभी का यही एंड होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, और वो तब होना था जब हमारा वनवास जो है एकदम से ख़त्म होने का समय आ गया है, तभी ऐसा होना था। आज तक इतना दिन हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और अंत समय में ऐसा हुआ। यू हैव बीन टेकन अवे, जब तुम्हें क्या हुआ कि जब तुम यू हैव बीन टेकन अवे में, तो हमसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, अर्थात भगवान भी मेरी क्या कर रहा है, मेरी सहायता नहीं कर रहा, अर्थात मेरी परीक्षा ले रहा है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है मेरे इस दुर्भाग्य में। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने देखा एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली बाजुओं को। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब कैसे हैं, एकदम असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि ऐसा वो ही सैडली वॉन्डर्ड, वो दुखपूर्वक आश्चर्य किए, अर्थात कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन्हें मार सकता है। अर्थात उस समय अर्जुन भीम जैसा योद्धा कोई नहीं था, तो वो सोचते हैं कि अर्जुन भीम जैसे इस महान बलशाली योद्धा को कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन्हें मार सकता है। ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वे भी पानी में उतरे, अर्थात पानी पीने के लिए पूल में उतरे, तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, अब उन्हें भी मतलब उस प्यास से, बहुत तेज़ी से प्यास लगी हुई थी, तो वो भी पानी पीने के लिए पूल में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, तो एक आवाज़ जो कि बिना रूप के थे, बिना आकार के थे, उन्हें वार्न की, अर्थात उन्हें चेतावनी दी। आगे है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाई क्या हो गए, आपके भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। वे क्यों मर गए, क्योंकि उन्होंने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया, और वे बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब पहले क्या करो, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो पूल है ये मेरा है, ये जो पूल है वो मेरा है, और मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद तो तुम पानी पी सकते हो।
इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन ऑफ अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। तो ये चीज़ें युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है ये कोई और नहीं है, ये किसकी आवाज़ है, यक्ष की आवाज़ है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया, तुरंत पता लगा लिया युधिष्ठिर ने कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। तो इट टुक हिम अर्थात नो टाइम अर्थात उन्हें एक पल भी समय, एक क्षण भी समय नहीं लगा टू सी ए पॉसिबल वे, एक क्या कहते हैं संभव रास्ता खोजने में, अर्थात एक पॉसिबल वे खोजने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू हिज लाइफ, अर्थात अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का रास्ता खोजने में एक भी क्षण का समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो उस बॉडीलेस वॉयस से उन्होंने कहा कि अपने प्रश्नों को आप पूछिए, अपने जो आपने प्रश्न किया था मेरे भाइयों से वो प्रश्न आप मुझसे पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चन रेपिडेडली वन आफ्टर अनदर। तो वो जो वॉयस थी उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछना प्रारंभ किया। पहला क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। तो कहते हैं वो एक पूछते हैं उनसे कि खतरे में मानव को कौन बचाता है, अर्थात जब डेंजर होता है अर्थात खतरा होता है मानव के लिए तो उसे कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज अर्थात साहस। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि साहस उन्हें मानो अगर खतरे में है तो उसका साहस उसे बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, अर्थात दूसरा क्वेश्चन यक्ष ने पूछा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मानव बुद्धिमान होता है अर्थात वाइज होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। तो युधिष्ठिर कहते हैं किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, अर्थात किसी शास्त्र के अध्ययन से मानव वाइज नहीं होता है। डज मैन बिकम वाइज, अर्थात किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं मानव बुद्धिमान होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, अर्थात कहता है कि इन द एसोसिएशन विद अर्थात संगत से, बाय द ग्रेट अर्थात महान व्यक्तियों के संगत से ही बुद्धिमत्ता मानव के अंदर आती है। आप पढ़े लिखे हैं और किसी गलत व्यक्ति के साथ हैं तब आपका वो पढ़ा लिखा या फिर आपकी बुद्धिमत्ता आपके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन आप कम पढ़े लिखे हुए हैं, अगर किसी विद्वान, किसी समझदार, किसी सही व्यक्ति के साथ आप हैं तो जितना आप पढ़े लिखे हैं उतना ही पढ़ा लिखा आपके बहुत काम आने वाला है, अर्थात वो बहुत काम आएगा आपके। तो आपके अंदर भी संगत से ही बुद्धिमत्ता आएगी, संगत से ही गुण आएगा, संगत से ही ज्ञान आएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि भले ही आप किसी साइंस का अध्ययन ना कीजिए लेकिन यदि आपका साथ किसी विद्वान के साथ है, किसी क्या कहते हैं अच्छे व्यक्ति के साथ में है तो आपके अंदर भी बुद्धिमत्ता आ जाएगी। द यक्ष ने व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। तो यक्ष ने पूछा कि हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया माइंड, हवा से तेज क्या है, माइंड। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। तो फिर अगला क्वेश्चन यक्ष ने किया कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक तिनके से भी हल्का है, एक तिनके से भी हल्का है। ए सारो स्ट्राइक एन हार्ट। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दुख से पीड़ित हृदय। अगर स्ट्राइक मीन्स प्रहार होना, अर्थात किसी हृदय पे अगर दुख का प्रहार है तो वो सबसे हल्का होता है, सबसे दुखी होता है। अगला क्या है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, अर्थात किसी यात्री का दोस्त कौन हो सकता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। तो यक्ष ने पूछा कि किसी यात्री का दोस्त कौन हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया लर्निंग। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, लर्निंग, अर्थात उसका ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति यात्री है, कहीं किसी रास्ते से जा रहा है तो उसका ज्ञान ही उसके सबसे काम आने वाला है।
फिर यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। तो यक्ष ने पूछा कि जो घर पे रहता है उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है, ऐसा व्यक्ति जो घर पे रहता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द वाइफ, अर्थात उसकी पत्नी। अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे रह रहा है तो उसकी पत्नी से बड़ा दोस्त उसका कोई नहीं है। फिर अगला प्रश्न यक्ष ने किया, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, अर्थात मृत्यु के समय में आदमी का साथी कौन होता है। तो फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म, अर्थात मृत्यु के समय में उसका किया धरा धर्म ही उस व्यक्ति के साथ जाता है, अर्थात जो भी वो अच्छे कार्य करता है अपने जीवन काल में वही उस मृत्यु के साथ समय उसके साथ होती हैं, अर्थात वही चीज़ें लोग याद रखते हैं। दैट alone accompanies द soul इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ, तो वही जो उसका धर्म किया हुआ, उसका पुण्य किया हुआ, जो भी चीज़ें वो किया रहता है वही उसके हृदय के साथ, अर्थात उसकी आत्मा के साथ अकेले यात्रा, जो अकेली यात्रा कर रही होती है उसकी आत्मा, उसके साथ वो जाता है। व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ, अर्थात पृथ्वी, सबसे बड़ा पात्र क्या है, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर की यही एक सबसे बड़ा पात्र है, पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि वो अपने अंदर सारी चीज़ें समाहित कर लेती है। इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं सब अपने अंदर समाहित कर लेती है, अर्थात पृथ्वी से बड़ा पात्र और कोई नहीं है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो फिर यक्ष ने पूछा प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ द गुड कंडक्ट, अर्थात जो प्रसन्नता है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। अगर आपका आचरण अच्छा है तो वही उसका जो फल मिलने वाला है, उसका जो परिणाम मिलने वाला है, वही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, तो कहता है, फिर यक्ष पूछता है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको मानव त्याग देता है तो सबके लिए बहुत प्रिय हो जाता है, अर्थात अगर ऐसा कौन सा चीज़ है जब वो मानव त्याग दे तो सबके लिए बहुत प्रिय हो जाए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्राइड, अर्थात घमंड। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। तो युधिष्ठिर कहते हैं प्राइड, अर्थात घमंड, यदि कोई व्यक्ति अपना घमंड त्याग देता है, अर्थात घमंड करना त्याग देता है, तो वो लोगों के द्वारा बहुत प्रिय हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट इज़ द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट शारो, तो फिर यक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके खो जाने पर क्या कहते हैं, जॉय होता है, अर्थात प्रसन्नता मिलती है, उससे दुख नहीं होता है। तो फिर युधिष्ठिर ने बताया, एंग्री, अर्थात क्रोध, एंगर यानी कि क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, अर्थात गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हमें ज़्यादा देर तक दुखी रहना नहीं पड़ेगा, हम क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके त्याग देने पर मनुष्य क्या हो जाता है, धनी बन जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप छोड़ दीजिए तो आप धनी बन जाएंगे। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि डिज़ायर, अर्थात अगर आपके अंदर लालच है, अगर लालच आप त्याग देते हैं। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, तो यदि आप लालची होना त्याग देते हैं, ही विल बिकम वेल्दी, तो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। वेल्दी मतलब रिच हो जाएगा। तो अब फिर अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, ऐसा कौन सा चीज़ है जो किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण अर्थात विद्वान बनाता है। इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसाइसिवली। तो अब वो पूछता है, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि भाई रियल ब्राह्मण कौन है, वास्तविक विद्वान या ब्राह्मण कौन है। इट इज़ बर्थ, क्या ये जन्म से होते हैं या फिर अच्छे आचरण से होते हैं या फिर ज्ञान से होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब देते हैं युधिष्ठिर, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, जो बर्थ है या फिर ज्ञान है वो किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज,
और कहता है ये क्या करती है, इसमें जो गुड कंडक्ट होता है वही अकेले ऐसा करता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, अर्थात जन्म से, अर्थात किसी ब्राह्मण कुल में आप जन्म ले लेते हैं, एंड लर्निंग या फिर ज्ञान आपका जो है, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, अर्थात किसी को रियल ब्राह्मण अर्थात वास्तविक विद्वान नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अर्थात अच्छी आचरण जो होती है, अच्छी आदतें होती है, वो अकेले ही इस चीज़ को करती है। हाउएवर, फिर भी, लर्नड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है, अर्थात पढ़ा लिखा हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, यदि उसके अंदर गंदी आदतें, काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, आजकल के समाज में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा खूब होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, तो वो असली विद्वान नहीं होता है जब तक कि वो अपनी बैड हैबिट्स को त्याग नहीं देता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि उसको चारों वेदों का ज्ञान हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, अर्थात जो व्यक्ति बैड कंडक्ट का होता है वो एकदम निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है। आप ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, यदि वो उसके अंदर अच्छी आदतें हैं, पढ़ा लिखा है, तो वो विद्वान हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर व्यक्ति जात से ब्राह्मण होते हुए भी यदि उसके अंदर गंदी आदतें हैं तो वो विद्वान नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, तो फिर यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, तो युधिष्ठिर ने कहा कि दिन प्रतिदिन अर्थात हर दिन लोग ये देखते हैं कि कोई न कोई जीव की मृत्यु होती है और वो यम के दरबार में डिपार्ट करता है, यम के दरबार की तरफ बढ़ता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी लोग क्या चाहते हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वो कभी मरे ना, अर्थात उनकी कभी मृत्यु ना हो, वो अमर हो जाएं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। भाई सच है कि लोग ये सोचते हैं, सब लोग जानते हैं, इस धरती पर जो भी है, मानव जात से जो भी बिलोंग करता है, सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी सब लोग अमर होने का प्रयास करते हैं। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उसका सबका जवाब दिया। इन द एंड, अंत में यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ आवर डेड ब्रदर्स कैन O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to become to life? To come back to life. तो उन्होंने कहा, यक्ष ने युधिष्ठिर से कि राजा, हे महाराज, आप अपने इन मरे हुए भाइयों में से किसी एक को आप रिवाइव करा सकते हैं, अर्थात जिला सकते हैं। आप किसे जिलाना चाहेंगे, अर्थात किसे जीवन वापस दिलाना चाहेंगे। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लेइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। तो थोड़ी सी देर सोचने के बाद, युधिष्ठिर एक मोमेंट सोचने के बाद, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की, अर्थात उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट माने कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स, अर्थात बादलों जैसे सांवले रंग वाले, लोटस आइड कमल जैसे नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टर चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो कि एक इबोनी अर्थात आपनूस के वृक्ष की तरह पड़े हुए हैं, उन्हें आप जिला दीजिए, अर्थात उनका जीवन आप वापस कर दीजिए। तो फिर यक्ष ने कहा, यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ इस बात से, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस ऑफ भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। तो कहते हैं, यक्ष कहता है, युधिष्ठिर से पूछता है कि ये बताइए कि आपने भीम के जगह पे, अर्थात आपने नकुल को क्यों चुना, क्योंकि भीम के पास तो 16,000 हाथियों का बल है।
उनके पास इतना बल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी आप नकुल को चूज किए, ऐसा क्या बात है? आई हैव हर्ड दैट भीमा इज़ द मोस्ट डियर्स टू यू, यद्यपि मैंने ये भी सुना है कि भीम आपके लिए बहुत प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं? अगर आप भीम को नहीं जिलाए तो अर्जुन को क्यों नहीं जिलाया? हुज स्टैंड इन आर्म इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसके हाथों में आपकी सुरक्षा है, जिसके हाथों में आपकी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई, आप मुझे बताइए क्यों। यू चूज़ नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, कि आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, इस बात को हमें बताइए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वो यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। तो कहता यक्ष कहते हैं कि सॉरी युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, जो धर्म है वही व्यक्ति का कवच है, शील्ड मीन्स कवच, न कि भीम है न कि अर्जुन। धर्म ही किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, वही उसका कवच होता है। इफ धर्म इज गिवन, यदि धर्म ही त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री हमारे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं जो कि एक सन कुंती का जीवित हूँ। एंड सो ही इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड इन अदर डैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और यदि मान लीजिए कि नकुल जीवित हो जाता है तो एक पुत्र कुंती के जीवित रहेंगे और एक पुत्र माद्री के जीवित रहेंगे, तो इस प्रकार से जो न्याय का तराजू होगा वो इवन हो जाएगा, अर्थात इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कुंती के ही दो पुत्र जीवित हो जाएं या फिर माद्री के ही दो पुत्र जीवित हो जाए, ऐसा नहीं। जो स्केल होगा, धर्म की तराजू होगी, वो इवन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आई आस्क दैट माद्री सर नकुल मे रिवाइव, इसलिए मैंने क्या कहा कि माद्री का जो पुत्र नकुल है वो जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, अब यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने ग्रांट किया, अर्थात उस सभी उनके भाइयों को क्या कर दिया? जीवित कर दिया, अर्थात जीवन वापस दे दिया। इट वाज यम, ये कौन थे? यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु के देवता, अर्थात राजा। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया हुआ था। सो दैट, ताकि ही माइट से युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सकें, अर्थात देख सकें और उनका टेस्ट ले सकें, उनका परीक्षण कर सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो क्या हो गए? डिसअपियर्ड हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर रहा। और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट है और कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।